इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको पता है? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? अभी तीसरी बार। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताइए, जानकारी है आपको? जी नहीं, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आप जानते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? क्या है? नहीं पता इलेक्टोरल बॉन्ड? नहीं पता है। आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? नहीं पता है। सर जी, इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं आप? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? नहीं पता। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं पता है? नहीं मालूम। पता है इलेक्टोरल बॉन्ड? नो। इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं क्या है? हाँ। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? हाँ? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? जानते हैं क्या है? पहले जो कह रहे हैं वो सही। आप बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, वही जो आप लोग कह रहे हैं पेपर लीक हो गया ये। यही तो बात है, 99% लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं पता है आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं पता है? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? मुझे नहीं पता इसके बारे में। इलेक्टोरल आपको नहीं पता है? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है नहीं पता है? हमारे स्टूडियो में एक विशेष चर्चा, आप समझ रहे होंगे कि चेहरा जाना पहचाना ही है, चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है। गोविंद जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। गोविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी निगम जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सोशल मीडिया पे और यूट्यूब चैनलों पे एक बड़े पत्रकार रवीश कुमार साहब जिस मुद्दे को लेके आज बहुत एक्टिव हैं, वो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में बीजेपी सरकार के द्वारा बैकडोर से चंदा लेने के लिए एक जो है एसबीआई से टाई अप करके एक बॉन्ड बनाई जाती है और उस बॉन्ड के द्वारा एसबीआई चंदा लेती है। और आज 2024 का चुनाव सामने है और मैं जानना चाहूँगा कि क्या है वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे कैसे बीजेपी इस चंदे को लेके क्या खेल खेल रही है। और देश की 99% जनता को, गोविंद जी, देश की 99% जनता को ये चीज़ें पता नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, और बीजेपी इतना बड़ा खेल कर गई। जिस तरह ईडी और सीबीआई बीजेपी के कब्जे में है, उसी तरह एसबीआई को भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी उस चंदे का ब्यौरा देना था 21 दिन का। सुप्रीम कोर्ट ने बेकायदे एसबीआई को और बीजेपी को ये बात बताया था कि 21 दिन के अंदर इस चंदे का पूरा ब्यौरा दीजिए। तो अभी तक जो है वो ब्यौरा नहीं दिया गया और चुनाव सामने है। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर एसबीआई क्यों ऐसा कर रही है? देखिए निगम जी, ये मुख्य रूप से बात जो आप सवाल उठाए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। असल में जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात उठा रहे हैं, यह एक प्रकार का घोटाला है। और ये घोटाला कैसा है, इस पे क्या की है, चंदा लेने के लिए राजनीतिक दलों ने इस बॉन्ड को लाया था ताकि इसके माध्यम से वो चंदा ले सकें और ये भी ना पता चले कि चंदा कौन दिया है, कितना, कैसे दिया है, इसकी खुलासा ना हो सके। लेकिन बाद में धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने संज्ञान में लिया और एसबीआई को एक निर्देश जारी किया कि 15 फरवरी को एक निर्देश जारी किया, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके तहत जो चंदा लिया गया है उसकी सूची उपलब्ध कराएं हमें, और 6 मार्च तक इसकी जानकारी पूरी, इसके ब्यौरा को प्रस्तुत करने का काम करें। जबकि सरकार के दबाव में एसबीआई ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इस बॉन्ड के बारे में जानकारी देने के लिए हमें जो है टाइम चाहिए, 3 महीने का कम से कम टाइम लगेगा, तब हम इस बॉन्ड के बारे में जानकारी दे पाएंगे। यद्यपि जो एसबीआई है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कर्मचारियों की कमी नहीं है। इतने कर्मचारियों वाला एसबीआई और एक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी और समय से सुप्रीम कोर्ट को ना उपलब्ध करा पाए, तो आप क्या समझते हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पहले सीबीआई उसके अनुसार काम करती थी, ईडी उसके अनुसार काम करती थी, अब एसबीआई भी उसके अनुसार काम कर रही है। अर्थात जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सीबीआई, ईडी और एसबीआई को भी अपने निर्देशन में चलाने का काम कर रही है, और उससे साफ उन लोगों ने मना कर दिया। ये बड़ा घोटाला है, एक बड़ा स्कैम है। यदि इसकी जानकारी आम जनमानस को हो जाए, आम जनमानस इन बातों को नहीं जानती है, जिस दिन आम जनमानस इस बातों को जान जाएगी, चूँकि उस दिन जो है एक क्रांति आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसका कारण है निगम जी, इसका कारण ये है कि ये जो भारत के लोग हैं वो
अवेयर नहीं रहते हैं। और मीडिया जो है, खास करके जो बड़ी मीडिया हैं, वो बीजेपी के हाथों बिक गई हैं, इसलिए सूचनाओं को सही रूप से प्रस्तुत नहीं करती। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक कथनी को माननीय कांशीराम साहब हमेशा कहा करते थे कि सूचनाओं के स्रोत पे जिसका नियंत्रण होता है उसका समाज पे नियंत्रण होता है, और जिसका समाज पे नियंत्रण होता है उसका सत्ता पे नियंत्रण होता है। तो सूचनाओं के स्रोत पे ये भारतीय जनता पार्टी बड़े फंडिंग के आधार पे कुछ लोगों को, कुछ पत्रकारों को, कुछ संपादकों को बड़े ओहदे दे करके राजनीति में और उनको अपने कब्जे में ले चुकी है और उसका दुरुपयोग कर रही है। अब ये मीडिया एक स्तंभ के रूप में नहीं रह गया है, बल्कि गोदी मीडिया के रूप में दिखाई देने लगा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी को चंदा देते हैं और किसी से चंदा लेते हैं तो हमको पता होता है कि हम किस काम के लिए किसको चंदा दे रहे हैं और किससे चंदा ले रहे हैं। लेकिन एसबीआई से टाई अप करके बीजेपी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड में एक खास बात है कि चंदा ना देने वाले का पता है और ना चंदा लेने वाले का पता है। लेकिन एसबीआई ने इतना बड़ा खेल किया, और सबसे बड़ी बात गोविंद जी कि देश के 99.9% लोगों को इस इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पता नहीं है। और इतना बड़ा स्कीम, मैं आपको बता दूं कि ये जो है 160 अरब का घोटाला है। 160 अरब रुपए जो है किस तरह से चंदा लिया गया, किस चंदे के माध्यम से किसको फंड, किसको ठेके दिए गए, किसको उस चंदे के माध्यम से कितने तरीके के फायदे दिए गए, ये कहीं से ना कहीं से लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमको जो है इसका ब्यौरा दीजिए आपने चंदे का। लेकिन 3 महीने का समय एसबीआई मांगी इसके ब्यौरे को देने के लिए। तो कहीं मैं ये कहता हूं कि अगर आप एसबीआई में अकाउंट खोलते हैं, अगर एसबीआई में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप एसबीआई से एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो विद 1 सेकंड के अंदर आपको मैसेज मिल जाते हैं। जो है आपको एसबीआई के किसी भी अकाउंट की जानकारी लेनी होती है, जैसे कि आपको एसबीआई का वो क्या वो स्टेटमेंट लेना होता है, तो विद सेकंड में आपको एसबीआई का विद सेकंड आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं। कितने डेट का, कितने महीने का स्टेटमेंट, सालों का स्टेटमेंट मिल जाता है। लेकिन ये बॉन्ड के बारे में एसबीआई 3 महीने का समय मान ले, कहीं से ना कहीं से ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, और कहीं से ना कहीं से बीजेपी को छुपाए, बीजेपी के इस करतूत को छुपाने के लिए तो खेल हो रहा है क्या? देखिए, ये मुख्य रूप से यह कारण ये है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि 3 महीने में चुनाव समाप्त हो जाएंगे, और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद जो है कि कोई डाटा और कोई ब्यौरा देना नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग इसमें लिप्त हैं, संलिप्तता है उनकी, उनको छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर एसबीआई पे दबाव बना रही है। इसके लिए उन लोगों ने कहा है कि 3 महीने बाद देंगे। जब 3 महीने बाद चुनाव समाप्त हो जाएगा और उस आधार पे यदि कहीं बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो वो इस खुलासे को होने नहीं देगी, दबाव बना करके एसबीआई को अपने अनुसार वो निर्णय लेने पर मजबूर करेगी। प्रज्ञा मिश्रा ने इस पर एक वीडियो बनाया है, और रवीश कुमार साहब ने 2 वीडियो इस पे अभी चल रहा है। 2 दिन के अंदर ही ये वीडियो चल रहा है। प्रज्ञा मिश्रा ने अपने वीडियो में एक पत्रकार को भी उन्होंने बखूबी तरीके से प्रेजेंट किया है कि उस पत्रकार ने जो ईडी के छापे पड़े थे, जो ईडी के कुछ कंपनियों के ऊपर छापे पड़े थे, वो जो छापे पड़ने के बाद उस कंपनी के लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत बीजेपी को कितने करोड़ का चंदा दिया, ठीक है, उसमें खुल के ये सामने आया है बात को। तो कहीं से ना कहीं से ईडी का इस्तेमाल करके बीजेपी जो है बड़े चंदे लेने की भी कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से ईडी के द्वारा दबाव बनाया जाता है, और तमाम देखिए जो राजनीतिक संबंध हैं नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये गुजरात में रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। आप जानते हैं कि अंकलेश्वर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे नरेंद्र मोदी जी का संबंध रहा है। और संबंध कैसा रहा है, किस आधार पर रहा है, ये आप जान सकते हैं कि ये किसी के प्लेन में उड़ा करते थे, और ये यूं ही नहीं उड़ा करते थे, हमेशा सरकार का दबाव, ईडी का दबाव, सीबीआई का दबाव बना करके व्यापारियों से लेकर के राजनीतिज्ञों तक ये लोग बनाते हैं अवैध तरीके से, और उसके आधार पे बड़े फंडिंग की जाती है, बड़े रूप में चंदा इकट्ठा किया जाता है, और उस चंदा को छुपाने के लिए सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रयोग किया गया है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है कि ये असंवैधानिक है। लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड से इस देश को क्या नुकसान हो रहा है और इसका खुलासा क्यों नहीं एसबीआई कर रही है, आने वाले समय में आपको जानने को मिलेगा। अभी फिलहाल चुनाव सर आ गया है 2024 का, और इस चुनाव का खेल कैसे खेला जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को छुपा के। मेरे साथ गोविंद जी जुड़े हुए थे और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बता रहे थे। नमस्कार, आप वीडियो में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।